आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। देश में रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और खबर यह है कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट दिए जाने के मसले पर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को कटघरे में ही सिर्फ खड़ा नहीं किया, बल्कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहां तक कह दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि आम आदमी पार्टी न जाने राष्ट्रहित को तख्त पर रखकर क्या क्या कहती चली जा रही है। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिए हैं, उन्हें भारत में शरण मिली हुई है, लेकिन उन्हें कभी भी स्थायी नागरिकता नहीं मिल सकती। और इसके साथ साथ उन्होंने ये सवाल भी किया अरविंद केजरीवाल से कि आखिरकार केजरीवाल सरकार रोहिंग्या मुसलमानों पर इतनी मेहरबान क्यों है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कम, झूठ मंत्री ज़्यादा है कि जो रोहिंग्यास यहाँ पर रहते हैं, इलीगल माइग्रेंट हैं, घुसपैठिए हैं, इन घुसपैठियों को उनके ही पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री जी की शह पर पानी भी देते हैं, बिजली भी देते हैं, राशन भी देते हैं, मुफ्त में देते हैं और अब उनको फ्लैट भी मुफ्त में देने चली थी दिल्ली के केजरीवाल सरकार। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, हालांकि गृह मंत्री जी ने तो ये सदन के पटल पर भी कहा और बाकी भी सदन में भी कहा और एक कहा भी कि घुसपैठिए के रूप में ही गिने जाएंगे। उनको वापस भेजने की बात विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देशों से की जा रही है और दिल्ली सरकार को डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए कहा गया था, स्थान तय करने के लिए कहा गया था, लेकिन दिल्ली की सरकार ने पिछले 1-2 सालों में वो भी काम करने का काम नहीं किया है। ऐसी कौन सी मजबूरी है अरविंद केजरीवाल जी की कि डिटेंशन सेंटर वो नहीं तय कर पाए? ऐसी कौन सी मजबूरी अरविंद केजरीवाल जी की कि वो मुफ्त में राशन, दाल, पानी, चावल से लेकर बिजली से लेकर अब घर देने तक का काम रोहिंग्या मुसलमान के लिए करने की बात कर रहे हैं? आखिरकार किसके कहने पर दिल्ली सरकार ने कहां पे कब ये चर्चा की, क्यों ये ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने की बात अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार ने कही और उनके नीचे के अधिकारियों ने बात कही है? इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना होगा। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी पर लगातार केंद्र सरकार की तरफ से हमला हो रहा है और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पूरे मामले पर रोहिंग्या की तरफ सिंपैथेटिक होती केजरीवाल सरकार पर अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे पहले एक चिट्ठी जारी हुई थी जो आज एक बार फिर अनुराग ठाकुर ने सार्वजनिक तौर पर सामने दिखाई। इस चिट्ठी में सरकार ने एनडीएमसी, जो केजरीवाल सरकार है, उसने एनडीएमसी को ये चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी सार्वजनिक हुई है। इस चिट्ठी में साफ लिखा है कि अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार पहले से ये प्लानिंग कर रही थी कि रोहिंग्या शरणार्थियों को देश की सर्वोच्च अदालत ने जो कि अवैध करार दिया है, अवैध नागरिक करार दिया है, उनको फ्लैट के साथ साथ खाने पीने और बिजली की मुफ्त सुविधाएं दी जाएं। जब सरकार पहले ही एनडीएमसी को यह खत लिख चुकी है और इसकी जानकारी दिल्ली सरकार के डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को न हो, क्या यह संभव हो सकता है? कल सुबह देश के आवासीय मंत्री हरदीप पुरी ने एक ट्वीट करके रोहिंग्या शरणार्थियों को आवास देने की बात कही थी, लेकिन इस जानकारी के बाद गृह मंत्रालय ने नियमों का हवाला देकर इस खबर का खंडन किया था। लेकिन जैसे ही यह ट्वीट हरदीप पुरी का सामने आया, आम आदमी पार्टी ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए इस पर राजनीति शुरू कर दी थी। अब सारे तथ्य और केजरीवाल की लिखी चिट्ठी सामने आ रही है और ऐसे में आम आदमी पार्टी जो तमाम दावे कर रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का दावा कहीं ज्यादा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले पर स्ट्रैटेजी के तहत जन भावनाओं को भुनाने की कोशिश की जा रही है? एनडीएमसी को चिट्ठी लिखी जाती है, आतंक और जुर्म से नाता रखने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों को अहिंसा और तमाम चीजों के साथ जोड़ते हुए, सर्वोपरि मानते हुए उन्हें देश में बसाने की बातें कही जाती हैं। रोहिंग्या देश के लिए क्यों खतरा है, यह जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। भारत सरकार ने रोहिंग्या को
अवैध अप्रवासी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए संयुक्त राष्ट्र की तरफ से रोहिंग्या को शरणार्थियों का दर्जा देने के लिए भारत सरकार ने अप्रवासीय अवैध नागरिकों की श्रेणी में उन्हें रखा है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान जो हैं उनके लिए हिंदुस्तान में वैसे कोई जगह नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों को अवैध तरीके से यहां पर रखा गया है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो बात सामने कही गई है वो ये है कि जो भी नागरिक किसी भी देश में प्रताड़ित है उन नागरिकों को दूसरे देश जगह दे सकते हैं। यूएन शरणार्थी संधि और प्रोटोकॉल के हस्ताक्षरकर्ता देश जो हैं वो ऐसी बातें कर सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हमेशा होती रही है। भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ साथ संघ परिवार से जुटे कई संगठन रोहिंग्या और अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहे बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ मुहिम चलाते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि हिंदुस्तान में भारतीय नागरिकों का वर्चस्व होना चाहिए। ऐसे में अवैध तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे लोगों को हिंदुस्तान से बाहर किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप भी है कि आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत रोहिंग्या मुसलमानों को राशन कार्ड मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी लगातार लगाती रही है। 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहिंग्या मुसलमानों के मामले पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार ने कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों के खाने और पीने का इंतजाम सरकार करेगी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि वोट बैंक की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल अब देश के लिए खतरा रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को न सिर्फ मुफ्त का खाना पीना और पानी दे रहे हैं बल्कि घर भी मुहैया करा रहे हैं। भारत सरकार की नीति रोहिंग्या मुसलमानों पर पूरी तरीके से स्पष्ट है। देश के गृह मंत्री अमित